हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की वीडियो में आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। और इस तरह के प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आपके आ भी जाते हैं। प्रश्न में कहा कि एक आदमी में ने एक घोड़ा जो है 12,000 रुपये का बेचा, जिसे उस घोड़े पर 20% का लाभ हुआ। ठीक है। और फिर उसने एक गाय को बेचा, वो गाय भी 12,000 रुपये की बेची, लेकिन इस गाय पर इस बार उसे 20% की हानि हो गई। तो इस पूरे लेन देन के बाद उस आदमी को क्या मिला? क्या उसको हानि हुई 1,000 की, या 1,000 का लाभ हुआ, या 10,000 रुपये का लाभ हुआ, या फिर ना तो लाभ हुआ ना हानि? हमें ये बताना है। तो उसने घोड़ा बेचा 12,000 रुपये का और 20% के लाभ पर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले हम घोड़े के लिए देखते हैं कि घोड़ा कितने का था। आसान ट्रिक से आपको बताऊंगा। भाई 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपये का सामान था, घोड़ा 100 रुपये का था, तो वो 120 का उसने बेच दिया। ठीक है। लेकिन बेचा कितने का? 12,000 का। तो ये जो 120 यूनिट आई, ये जो हमारी 120 यूनिट आई, ये किसके बराबर है? ये 12,000 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे 120 यूनिट जो है, इसको मैं 12,000 के बराबर लिख दूंगा। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 12,000 बटे 120 कर लोगे, काट दोगे। तो एक यूनिट मेरी किसके बराबर हुई? 100 के। एक यूनिट किसके बराबर हुई? 100 के। और क्रय मूल्य कितना था मेरा? 100 था। तो एक यूनिट मेरी 100 के बराबर है, तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगी? 100 यूनिट होंगी मेरे 100 गुणा 100 के बराबर। ठीक है। तो यानी कि घोड़ा जो था वो 10,000 रुपये का था। क्रय मूल्य घोड़े का 10,000 रुपये था, लेकिन बेचा कितने का? 12,000 का। ठीक है। तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया घोड़े। अब गाय थी, वो भी 12,000 में बेची, लेकिन उस पर 20% की क्या हो गई थी? हानि हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो गाय हमारी 100 रुपये की थी, मान के चलो, तो वो 100 रुपये का माल हमारा, 100 रुपये की गाय जो है वो 80 रुपये में बिकी। तो ये जो 80 यूनिट है, ये 80 किसके बराबर है? ये 80 हो गई हमारे 12,000 के बराबर, क्योंकि गाय भी तो 12,000 की बेची थी ना। तो 80 यूनिट हमारी 12,000 के बराबर हो गई। तो एक किसके बराबर होगा? 12,000 बटे 80, जीरो से जीरो काट दो, आठ एकम आठ, आठ पंजे 40, जीरो। तो एक हमारा किसके बराबर हो गया? 150 के बराबर हुआ। तो ये हमारे क्रय मूल्य कितना था? 100 यूनिट था ना। तब एक यूनिट हमारी 150 के बराबर है, तो 100 यूनिट बराबर किसके होगी? 100 यूनिट यानी कि 100 गुणा 150। तो ये हमारा 15,000 के बराबर होगा। अब गाय का क्रय मूल्य हो गया 15,000 और घोड़े का क्रय मूल्य हो गया 10,000। तो कुल उसका माल जो था वो 10,000 प्लस 15,000। तो कुल जो सामान था उसका, ये टोटल 25,000 रुपये का था। लेकिन 25,000 रुपये का सामान था, ये उसका क्रय मूल्य हो गया। उसने 12,000 की दोनों चीजें बेची। उसने बेचा कितने का? 24,000 का। 25,000 का उसके पास कुल माल था, यानी कि घोड़ा उसका था 10,000 का और गाय उसकी थी 15,000 की। तो कुल मिला के 25,000 का माल को उसने 24,000 में बेच दिया। तो क्या हुआ? उसको 1,000 रुपये का नुकसान हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल को मैं आपको इससे भी ज्यादा आसान तरीके से भी बता सकता हूँ। देखिए, इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी हमारा विक्रय मूल्य समान होता है, ध्यान दीजिएगा, जब कभी हमारा विक्रय मूल्य समान होता है और लाभ और हानि प्रतिशत भी समान है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होगी, यह बात ध्यान रखना। और कितनी हानि होगी वो भी देख लीजिएगा। कुल हानि जो होगी हमारी, जो भी हमें दे रखा है ये हानि प्रतिशत, ये 20-20, कुल हानि हमारी होती है, जो भी हानि देता है उसका वर्ग, यानी कि 20 गुणा 20 और बटे में 100। हमेशा ध्यान रखना, जो भी हानि दे के रखता है जब समान होता है, तो ऐसी कंडीशन में आधी गुणा हानि बटे 100 कर देंगे, जीरो कट जाएगा, दो दूनी चार। 4% की हानि होगी कुल व्यापार पे, जो भी उसने कुल व्यापार किया होगा। तो यहाँ पे कुल व्यापार उसने किया, 24,000 रुपये का सामान बेचा। कितने का बेचा? 24,000 का, क्योंकि 12,000 का घोड़ा बेचा और 12,000 की गाय। तो कुल उसने 24,000 का सामान बेचा, लेकिन क्या? 4% की हानि के साथ में। तो हम मान लेंगे कि भाई क्रय मूल्य हमारा क्या था? एक्स था। तो एक्स का 4% हानि, यानी कि एक्स का वो 96% पे इसको बेचेगा, बराबर कितना हो गया? 24,000। तब एक्स बराबर 24,000 गुणा 100 बटे में 96, जो यहाँ ऊपर है नीचे आ जाएगा। 24 चौका 96, 24 एकम 24, चार से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 25। तो 25 और 3 जीरो, कितना हो गया? 25,000। ऐसी कंडीशन में भी देख लो, आपका 25,000 रुपये का टोटल माल था, 24,000 का बिका, तो यानी कि फिर भी 1,000 की
हानि हो गई। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। दूसरा एक आपका और अच्छा तरीका होता है अनुपात का। देखो अनुपात के में भी आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पे उसने कहा कि भाई घोड़े में क्या हुआ, घोड़े में लाभ हुआ 20% का। तो 20%, ये जो प्रतिशत है ना इसको मैं बटे में बदल देता हूँ। 20% का मतलब होता है मेरा 1/5। तो उसका मतलब है ये 5 रुपए के माल पर 1 रुपए का लाभ। 5 रुपए के माल पर 1 रुपए का लाभ, 20% का मतलब ये हो गया। अब हमारा ये क्या दे रखा है, तो विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि 5 रुपए का सामान था, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो कुल वो कितने का बिका, 6 रुपए का बिका। ठीक है। और ये जो 6 यूनिट है किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है। तो 6 यूनिट हमारी 12,000 के बराबर हो गई। 1 यूनिट हमारी किसकी हो गई, 2,000 के बराबर। और 5 यूनिट कितनी हो गई, 10,000 के बराबर। तो घोड़े का मूल्य यहाँ पे 10,000 आ गया हमारा। इसी तरीके से गाय पे 20% की हानि हुई। तो 20% की हानि का मतलब भी 1/5 हुआ। लेकिन इस बार हानि हो रही है, यानी कि 5 रुपए के माल पर 1 रुपए की हानि। इसका मतलब वो 4 रुपए का बिकेगा। और ये जो 4 यूनिट है किसके बराबर है, 12,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 3,000 के। और कितनी बिकी, 5 यूनिट थी, 3 क्या हो गई, 15। तो गाय का मूल्य कितना हो गया, 15,000 का। तो 15 और 10 फिर से कितना हो गया हमारा, 25,000। और 25,000 में से हम 24,000 माइनस करेंगे, फिर से हमें 1,000 रुपये की हानि हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आप कई तरीके से सवाल को कर सकते हो। बस आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। और कंसेप्ट अच्छा कराने के लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम है, आप जो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस पर आप अपना जो है प्रॉब्लम को भेज सकते हो फोटो के माध्यम से, और हम उसको सोल्व करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।